क्या करेंगे भाई आप? इसका मैं इसे आप देख सकते हैं सामने एक सेल्फ बना हुआ है। अच्छा। अवार्ड्स के लिए जो रखे जाते हैं वहां अच्छा। मैं इसे रखने वाला हूँ। अच्छा अच्छा। क्योंकि एक इनोवेशन है और मैं हर इनोवेशन का सम्मान करता हूँ। क्या मैं नाज उजैर आपके बीच में आया हूँ एक नए मेहमान के साथ, जिनकी तूती हिंदुस्तानी नहीं दुनिया के कोने कोने बोलती है। इनका पड़तल, इनका कंपेयर, इनकी तुलना जो है एलन मस्क से की जाती है, जो कि हिंदुस्तानी नहीं दुनिया के सबसे बड़े पैसा वाले आप आदमी हैं। समझ सकते हैं एलन मस्क, जिनका एक्सप्रेस एक्स चलता है और उन्होंने बड़े बड़े कारनामे जो है यूं चुटकी में अंजाम दिए हैं। उनका कंपेयर जो इनसे किया जाता है, किस फील्ड में किया जाता है, ये सुनने के लिए आप लोगों को पूरा वीडियो जो आखिर वक्त तक देना पड़ेगा। दोस्तों, मैं हूं नाज उजैर, इन्वायरमेंटलिस्ट, मक्के की छिलके से प्लास्टिक को चुनौती देते हुए आ रहा हूं और मेरा कमिटमेंट है प्लास्टिक के 100 प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करने का। और आज मैं आया हूं इनको सम्मानित करने के लिए। वो सम्मानित किस चीज से मैं करूंगा, देखिए मजाक लगेगा आपको ये करूंगी। अक्सर लोग सम्मानित करते हैं, अलग अलग चीज देते हैं, खूब मोमेंटो वगैरह 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 चीजें देते हैं, गुलदस्ता वगैरह देते हैं, लेकिन मैंने सम्मानित करने का एक अलग रास्ता जो है ढूंढा है कि चलिए कुछ नया करते हैं। जी दोस्तों, ये है मेरा सम्मान और इनका जो वर्क है मैं क्या बताऊं, बस इसी को मैं पढ़ ले रहा हूं। यहाँ लिखा हुआ है सूर्यांश सीईओ। तो लिखा हुआ है तो कोई भी लिखवा सकता है, लेकिन कुछ इसके पीछे कुछ कॉज होता है, कुछ रीजन होती है, कुछ वर्क होता है, कुछ मेहनत होती है। तो इनका क्या वर्क है, किस तरह की मेहनत करते हैं, तो आइए हम सीधा सीधा आप इनके पास हम ले चलते हैं और ये खुद बताएंगे। जी, तो सबसे पहले आपको धन्यवाद। आज इतना अच्छा लग रहा है कि मैं एक और सप्तऋषि से मिल रहा हूँ। हम दोनों का नाम आया था उसमें, इनोवेशन के सप्तऋषि हमें कहा जाता है और ये बहुत ज़्यादा यूनिक प्रोडक्ट है। मैं खुद एक बिजनेसमैन हूँ, मुझे पता चलता है कि कितना ज़्यादा मेहनत लगता है एक प्रोडक्ट को बनाने में। इतना यूनिक है कि आगे बहुत जाएगा, आपका वो कमिटमेंट भी जरूर पूरा होगा 100 प्रोडक्ट्स को हटाने का इस प्रोडक्ट के जरिए। इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो मेरा नाम सूर्यांश है, मैं 13 साल का हूँ और मैं इस दुनिया का यंगेस्ट सीईओ हूँ। मेरे अंदर सूर्यांश कॉन्टेक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिसके अंतर्गत 56 स्टार्टअप्स मैं अभी चला रहा हूँ और आगे बहुत सारे और आने वाले हैं। क्रिप्टो करेंसी, ई कॉमर्स, पेमेंट्स, लॉजिस्टिक्स, ई सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग, न्यूज़ मीडिया, इन सब के क्षेत्र में हमारी कंपनीज है और ऐसे ही ग्रोथ हो रहा है सारी कंपनीज। चलिए, बहुत अच्छा काम को आप अंजाम कर रहे हैं। और आपको कैसा महसूस हो रहा है? जैसे कि मैंने एक बार पढ़ा कि एलन मस्क को आपने पीछे छोड़ दिया भाई, तो क्या बहुत सारे लोग मजाक भी लगता है, क्योंकि मतलब है ना कि मतलब जाली भी हो सकता है, झूठ भी बोल सकता है ना, तरह तरह की बातें होती हैं गांव समाज में, है ना। तो क्या तक इसमें सच्चाई है, तो मैं चाहूंगा कि लोगों को आप बताएं। ये जो टेक क्रंच अमेरिका की लीडिंग मीडिया एजेंसी है और उसी के अंदर एक क्रंच बेस करके स्टार्टअप कंपनी चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 7 करोड़ बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स का डाटा रखा जाता है। उन 7 करोड़ में मेरा रैंक हाईएस्ट आया था 14 पे, फिलहाल 50-60 चल रहा है। हाईएस्ट 14 पे आया था मेरा रैंक, जो कि दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपति रतन टाटा सर, उसके बाद आपको एलोन मस्क सर, मुकेश अंबानी, बहुत सारे ऐसे बिलियनियर एंटरप्रेन्योर से भी ज्यादा रैंक क्रंच बेस ने मुझे दिया है। तो मेरे लिए बहुत ज्यादा गर्व की बात है, पूरे भारत के लिए गर्व की बात है। बिल्कुल बिल्कुल, खासकर मुजफ्फरपुर वाले लोगों के लिए तो समझिए कि सोने पे सुहागा है। जी जी, क्योंकि हम लोग मुजफ्फरपुर के वासी हैं। मुजफ्फरपुर में एक 13 साल का लड़का एलन मस्क जैसे धुरंधर वैज्ञानिक के लाइन में खड़ा हो जाए, चाहे किसी भी तरीके से, ये साधारण बात नहीं है। एक आप लोगों के लिए, नए जनरेशन के बच्चों के लिए एक सबक लेने वाली बात है। तो मैं चाहूंगा कि दिनचर्या क्या है भाई आपका, किस तरीके से काम करते हैं, कि जो लोग सुने, जो देखें, कुछ आपसे सीखे समझे। जी, मैं सबसे पहले सुबह उठता हूँ, वो टाइम डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि रात के कभी 2-3 भी बज जाते हैं काम करते करते, क्योंकि सपने मैं सपने नहीं देखता, मैं एम्स बनाता हूँ और उसे फॉलो करता हूँ। तो दिनचर्या इस प्रकार रहता है कि सुबह उठते मात्र ही मैं सबसे पहले अपने पीसी पे आ जाता हूँ, अपने लैपटॉप पे आ जाता हूँ, जो भी मेल से सब ये चेक करता हूँ और उसी समय से स्टार्टअप में लग जाता हूँ। अपने जो भी मीडिया में पोस्ट करनी है, जो भी अभी आईसीओ आने वाला है उसके लिए जो प्रिपरेशंस है, अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए स्ट्रैटेजीज, वो सब मैं खुद करता हूँ। और कंपनी में को फाउंडर्स भी हैं, फ्रीलांसर्स भी ऑनलाइन जो काम कर रहे हैं, उस प्रकार दिनचर्या रहता है और लगातार फिर 13-14 घंटे में बैठे रहता हूँ काम करने के लिए। उसके बाद बीच में थोड़ा एंजॉयमेंट भी हो जाता है, फैमिली के साथ बैठ जाता हूँ, क्योंकि मेरे पापा इतनी यूनिक स्टोरीज बताते हैं कि मतलब कोई भी आदमी बैठ के सुनना चाहेगा। तो इसलिए मैं बैठ के उनके पास भी समय देता हूँ और इसी प्रकार दिनचर्या रहती है। मतलब पापा को क्रेडिट आप देते हैं? जी, पूरी मेरी सब कुछ की क्रेडिट मैं अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगा। मम्मी का भी सपोर्ट रहता है, पापा का भी सपोर्ट रहता है और सबसे पहला सपोर्ट था मेरे दादाजी का, श्री राम सिंह दिवाकर जी नाम उनका। वही मुझे सबसे पहले मैथ सिखाते थे। वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग आप कह सकते हैं। उनका चर्चा बहुत सारे गाँव में चलता है और उन्हीं की जो ये प्रतिभा है, उनके कारण आज हम लोग यहाँ तक आए हैं। और उन्हीं ने मुझे सब कुछ सिखाया, मैथ्स हो गया, साइंस हो, जो भी आप ले लीजिए, उनको सब चीज़ का ज्ञान था।
सारी चीज़ें उन्होंने मुझे सिखाया और उन्हीं के बलबूते पे आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ। क्या बात है। मुझे तो सबसे अच्छा लगता है ये लगा कि देखिए संस्कार, देखिए दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि अपने अतीत को नहीं भूलना है। वर्क सब लोग करते हैं मेरे बड़े भाई, बहुत सारे लोग मैंने देखा है जब उड़ना शुरू हो जाता है, पर जब उनको लग जाते हैं तो ज़मीन छोड़ देते हैं, फिर ज़मीन वाले की तरफ देखते नहीं। इन्होंने नाम लिया, किनका किनका नाम लिया सोचिए, सिर्फ पेरेंट्स माता पिता तक ही नहीं रहे, इन्होंने दादाजी का भी नाम मेंशन किया है। डैट मीन्स उनका भी जो कंट्रीब्यूशन है उसको ये इन्होंने याद किया हुआ, ये बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। आगे बढ़ने के लिए ना जो प्राइमरी या बुनियादी चीज होती है ना कि अपने अतीत को नहीं भूलना है, आप कहाँ से आए हैं, जमीन को नहीं भूलना है, उस जमीन को याद करके रखना है जो कि इन्होंने याद रखा हुआ है। तो जो यही वो चीज है जो इनको एक लेवल तक लेकर के जा रहा है। और अभी भी जस्ट मैंने इनसे पहले कहीं पर बात किया तो मैंने जब पढ़ा कि जो है आप अभी किस चीज का इंटरव्यू देने के लिए आप बैंगलोर में गए थे शायद आप। जी जी जी, तो अनफोल्ड करके एक इंटरव्यू था। कॉइन ECX भारत की सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज, $1 बिलियन कंपनी है, 7,500 करोड़ की। तो उन्होंने फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड क्रिप्टो समिट रखा था। गवर्नमेंट के नज़र में पहला इतना बड़ा समिट हुआ था जहाँ पे नॉर्मल लोगों की संपत्ति, जो वहाँ पे गए थे अटेंड करने, उनकी संपत्ति थी 10 से 15,000 करोड़। तो वहाँ में एक 13 साल का छोटा सा बच्चा गया था अपने पापा के साथ। अच्छा। और वहाँ मतलब सारे लोग एक अलग दृष्टि से मुझे देख रहे थे कि ये कौन लड़का यहाँ पे आ गया है। जिनके सामने से मैं गुजरता वो पूछते तुम किस स्टार्टअप से हो, तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि भरोसा नहीं होता कहीं ऐसे ही तो नहीं घुस गए। हाँ, बिल्कुल। ये सबसे बड़ी बात थी और एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। वहां मैंने इंटरव्यू भी दिया जो कि कॉमन नहीं होता है। आप समिट सब में देखिएगा कि जो बड़े बड़े बिलियनियर्स हैं, जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स, बस उनका इंटरव्यू होता है। लेकिन मेरे बारे में जो वहाँ पे इंटरव्यू ले रही थी मैडम, वो मेरे बारे में जानती थी, तो उन्होंने कहा क्या एक 5 मिनट समय मिल सकता है, तो मैं, और मेरे लिए तो अच्छा ही बात था, तो मैं वहां जाके मैंने इंटरव्यू दिया और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आपका जो अगला प्लानिंग क्या है, क्या मतलब संदेश देना चाहते हैं और अगला स्टेप आपका क्या रहने वाला है? ये अगला स्टेप मेरा यही रहने वाला है कि मैं अपनी क्रिप्टो करेंसी की जो कंपनी है, मेरी मेन कंपनी मंत्राफाई, इसको मैं लॉन्च करने वाला हूँ। अच्छा। लॉन्चिंग की डेट भी रिलीज हो गई, आप ऑनलाइन देख सकते हैं। उसे मैं लॉन्च करने वाला हूँ। बहुत सारे इनोवेशन आगे होने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी में, ई-कॉमर्स में, और इनोवेशन के कारण ही मुझे जाना जाता है। तो आप लोग को एक अच्छा प्रोडक्ट का अनुभव होने वाला है और जल्द लॉन्च होगा ये सब कुछ, और बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। मतलब 2022 में लॉन्च होगा या फिर 2023 में? 2022 में लॉन्च हो रहा है 5 नवंबर को। अच्छा, क्या बात कही आप, मतलब 5 नवंबर को पूरे फिर से जो है पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचा देना। जी जी, उस दिन लॉन्च के साथ ही मुझे जैसा भी रिएक्शन मिल रहा है, कम्युनिटी इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो रही है, ये मुझे लग रहा है कि बहुत सुपर हिट होने वाला है आईसी। और बिल्कुल बिल्कुल होना ही है भाई जी। कहा जाता है कि मॉर्निंग शोज द डे, जी, सुबह बताता है कि दिन कैसा होगा जी। इसमें कोई संकोच वाली बात नहीं है। तो आसान है जिंदगी में कुछ करने के लिए। फिर मैं एक बात रखना चाहता हूँ, किसी शायर ने कभी कहा था कि हो के ना मायूस यूं शाम सा ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए, और एक ही पाँव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ते रहिए। तो जिंदगी है, आगे बढ़ना है, रास्ते अलग हो सकते हैं, मंजिल वही रहना है एकदम। इससे कोई कंप्रोमाइज करने की जरूरत आपको नहीं है। जहां तक मुझे लगता है कि जो है ना आज की जनरेशन के जो बच्चे हैं उसको आपके माध्यम से बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा। बिल्कुल। और सर आप मेहनत क्या, मतलब कितना समय देते हैं? मतलब जैसे कि आजकल के बच्चे हैं ज्यादा समय, जैसे कि आप मोबाइल या लैपटॉप चलाते होंगे, बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स हैं मोबाइल चलाने पर बंदिश लगाते हैं कि लैपटॉप नहीं चलाना, मोबाइल नहीं चलाना है। आपके साथ कुछ ऐसा होता है क्या? जी, कभी हुआ ही नहीं वैसा। मैंने ही मौका नहीं दिया और मेरे पेरेंट्स से कभी रोका भी नहीं। तो उन्हीं के बाद मैं हमेशा कहता हूँ, मैं आज 15-16 घंटे जो काम करता हूँ बिना प्रेशर के, आराम से काम करता हूँ कि कंपनी प्रोडक्ट लॉन्च करना है। जिस उम्र में बच्चे किताब से, मतलब हालत खराब रहता है मैथमेटिक्स साइंस से पढ़ते पढ़ते, 10th में हूँ मैं अभी, वहाँ मैं सोचता हूँ स्ट्रेटेजी आगे कैसे बनानी है, $1 बिलियन कंपनी कैसे बनानी है, लॉन्च कैसे आईसीओ करना है, स्ट्रेटेजी, मार्केटिंग, ये सब के बारे में मैं बात करता हूँ। जो लोग मुझसे मिलते हैं, जो कंपनी में है, तो ये भी यूनिक लगता है। और मैं जब तक जागा रहता हूँ मैं अपने कंपनी के ऊपर ही समय देता हूँ, और ये हमेशा आगे होता ही रहेगा। जब तक मेरी आंख खुली हुई है, जब तक मैं सोने नहीं जाता, तब तक मेरा ध्यान हमेशा कंपनी पे रहता है। बीच में 1-2 घंटे मैं पढ़ भी लेता हूँ, लेकिन उस समय में दिमाग मेरा कंपनी पे ही रहता है। तो एक आप कह सकते हैं कि अंदर स्पिरिट है, एक पागलपन है सक्सेस का और एक प्रोडक्ट का, उसी के कारण मैं काम। क्या बात है भाई, पागलपन ही तो जरूरी है। बस पागलपन चाहिए आगे बढ़ने के लिए, जुनून चाहिए, दिमाग में पूरा सनक चाहिए, कुछ भी नहीं है। और ये 15 घंटा 16 घंटा जो बात आपने कही है दोस्तों, आपको लगता होगा कि सारी चीजें किस्मत से हो जाती है, लेकिन 15 घंटा 16 घंटा शायद आपने नहीं सुना होगा। तो फिर से मैं आपको बता दूं, ये मेहनत करते हैं 15 घंटा 16 घंटा, और आप क्या करते हैं आप खुद समझ सकते हैं, सोच सकते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि किस्मत के धनी होंगे बाबू ना, किस्मत के तेज हैं, है ना, गॉड गिफ्टेड है, ये सब कुछ भी नहीं होता है मेरे भाई। सब दिल को बहलाने के लिए है,
लेकिन इनकी मेहनत भी आप देखिए 15 घंटा 16 घंटा साधारण नहीं होता है दोस्तों। जहां तक मुझे लगता है कि ज्यादा समय आपका मैं नहीं लेना चाहता हूँ, कुछ बातें बहुत ज्यादा अच्छी बातें हो गई हैं, मोटिवेशनल चीजों पे काम हुआ है। आखिरी सवाल मैं ये करना चाहता हूँ, ये जो चीजें हैं इसका आप क्या करेंगे भाई आप? इसका मैं इसे आप देख सकते हैं सामने एक सेल्फ बना हुआ है। अच्छा। अवार्ड्स के लिए जो रखे जाते हैं वहां अच्छा। मैं इसे रखने वाला हूँ। अच्छा अच्छा, क्योंकि एक इनोवेशन है और मैं हर इनोवेशन का सम्मान करता हूँ। क्या बात है। ऐसे मुझे कहा गया सप्तऋषि, मैं सारे लोगों का सम्मान करता हूँ। बहुत यूनिक प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा लगा मुझे। हाँ, मेरे हाथ में आया एक अलग मुझे फील हो गया। क्या बात। अवार्ड की तरह मैंने इसे लिया और वो वहीं पे रखा जाएगा, आप सामने देख सकते हैं। इसका मैं यूज नहीं करूंगा क्योंकि एक सम्मान के तौर पर मुझे दिया गया है। बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। क्या बात। सर ने अभी कहा, सूर्यांश जी ने कहा कि इस सम्मान को एक मतलब मोमेंटो के साथ, मेडल वगैरह के साथ में इसको रखा जाएगा, क्योंकि ये सम्मान है, इसका इस्तेमाल ये नहीं करेंगे, लंबे वक्त तक ये रहने वाला है। दोस्तों बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि सम्मान का कोई प्राइस, कोई कीमत नहीं होता है। सम्मान सम्मान होता है। दोस्तों आप लोगों से विदा लेना चाहते हैं, इनसे हम फिर मिलेंगे। इनको हम ढूंढ लिए हैं, फिर मिलेंगे हम हमेशा। आने से बहुत फायदा हुआ, आए हैं तो मिठाई वगैरह खिलाएं और नाश्ता वगैरह भी हुआ है ढंग से, एकदम पानी वगैरह भी हुआ है। बहुत बेहतरीन रूम है, एसी वगैरह भी है, एकदम कोई भी टेंशन नहीं हो रहा है। बहुत ही अच्छा लगा और खूब आगे बढ़ी, हमारी दुआएं शुभकामनाएं साथ है। फिर मिलते हैं दोस्त, आप लोगों से विदा लेते हैं इसी वादे के साथ कि फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।